नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा विभाग को 31 अगस्त 2023 तक डिजिटाइज करने का लक्ष्य। नागरिक केंद्रित सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। ग्रामीण विकास विभाग की HRMS ऑनलाइन प्रणाली का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर किया शोक व्यक्त। प्रदेश में मत्स्य पालन गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यह पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और उपमंडलाधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सचिवों से संचार के लिए अब तक प्रचलित भौतिक पत्रों की जगह ईमेल अपनाने को कहा। वर्तमान में सचिवालय की 50% शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कामकाज के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने 31 अगस्त 2023 तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और मरीजों का डाटा डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के सहयोग से समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। युवाओं को बेहतर करियर अवसर प्रदान करने के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा, CM हेल्पलाइन और शिक्षा में भी AI को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत 34 विभागों की 184 नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लोक मित्र केंद्रों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इन केंद्रों द्वारा प्रदेश भर में लोगों को 71 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों की GIS मैपिंग पायलट आधार पर की जाएगी। उन्होंने चंबा जिले में सभी घरेलू और वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन के लिए आधार सीडिंग लागू करने के भी निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने हिम परिवार की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि इससे सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा इस मंच पर उपलब्ध होगा। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन को विनियमित करने के लिए एक ड्रोन नीति तैयार कर रही है। ड्रोन का पायलट आधार पर कृषि, बागवानी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की भी समीक्षा की और एक केंद्रित कॉल सेंटर की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस पहल से प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी गवर्नेंस तथा प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। यह प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5500 कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रबंधन की प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी। इस प्रणाली से मानव संसाधन प्रक्रियाएं सरल और तीव्र होंगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रणाली में अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी जाएंगी, जिनमें जिला परिषद कर्मचारियों के स्थानांतरण, तैनाती और सेवा पुस्तिकाओं के प्रबंधन की सुविधाएं शामिल होंगी। इससे विभागों की मानव संसाधन प्रक्रियाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में राज्य लेखा परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक और हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वित्तीय सलाहकार लेखराज चौहान द्वारा लिखित कहानी संग्रह अंतिम तरकीब का विमोचन किया। लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रह मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के रहन सहन और दैनिक कामकाज में उनकी मान्यताओं पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनका बुधवार को शिमला जिला के रामपुर में निधन हो गया था। वह कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनी क्षेत्र के विकास के लिए उनके अतुलनीय योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए मत्स्य पालन को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाओं के दृष्टिगत इससे लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा रहा है। मत्स्य पालन में नवीनतम तकनीकों का समावेश कर राज्य में नीली क्रांति लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्राउट मछली उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। प्रदेश में ट्राउट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस वित्त वर्ष 120 ट्राउट इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 106 ट्राउट इकाइयों के निर्माण के लिए कुल 202.838 लाख रुपए की राशि विभिन्न मंडलों को प्रदान की जा चुकी है। इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए जिला और मंडल स्तर पर लाभार्थियों के चयन तथा उपदान राशि प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। मत्स्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रदेश में 2 ट्राउट हैचरी निर्मित करने के लिए 60 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 5 लघु बायोफ्लाक इकाइयां निर्मित की जाएंगी। इसके लिए विभिन्न मंडलों को 19,50,000 रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 मत्स्य आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए 42 लाख रुपए की राशि विभिन्न मंडलों को प्रदान की जा चुकी है। मत्स्य पालकों और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला ऊना के कार्प फार्म गगरेट में 5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 600 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में इस क्षेत्र की आवश्यक अधोसंरचना तैयार करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मछलियों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए प्रदेश में 48 लाख रुपए की लागत से एक बर्फ के कारखाने का भी निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रथम बजट में ही वर्ष 2023-24 में 500 युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मई 2023 तक विभाग द्वारा प्रदेश के 247 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र किसानों की आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनकर उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आजीविका कमाने का जरिया भी बन रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।